ओम नमो नारायण। जय गौ माता। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम जो है कई दिनों से गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा मिले, जिसके लिए उत्तराखंड के अलग अलग जगहों में प्रातः तड़के ही उठ के निकल जाते थे और शाम को लेट हो जाते थे आने में, अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर आने में। तो इसी क्रम में कई दिनों से सुबह 5 बजे निकलना और रात को 8-9 बजे तक आना, बसों में, ट्रेनों में, ऑटो में, गाड़ियों में, टैक्सी में तो बैठना। उसकी वजह से हमें जो है ठंडा पकड़ दिया, हमारी तबीयत खराब होगी बहुत ज़्यादा। तो आज हम रेस्ट में हैं, विश्राम में हैं और आज हम हरिद्वार में हैं। तो गंगा मैया के किनारे बैठे हुए हैं, सरस्वती घाट पे आज, और यहीं पे बैठे बैठे कुछ समय बिता लेते हैं। तो जिस तरह से पेड़ की पत्तियां जब सूख जाती है तो उसमें पंछी बैठना बंद कर देते हैं, रूखे पेड़ पे पंछी नहीं बैठते। उसी तरीके से इंसान के पास जब कुछ नहीं रहता तो सब उससे दूरी बना लेते हैं, उसके पास कोई नहीं आता, उसका कोई नहीं रहता। तो पुराने लोग जाते रहते हैं, पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, उसी तरह से पुराने लोग भी हमारे जीवन में जाते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं, नए संबंध बनते रहते हैं। पुरानी सिर्फ यादें रह जाती है तस्वीरों में कैद होके, और नए रिश्ते कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जो उनसे भी प्रिय बन जाते हैं, जिनकी हमें कभी पता भी नहीं होता, कल्पना भी नहीं होता। ऐसे कुछ रिश्ते जीवन में आते हैं और वो खास बन के रह जाते हैं जीवन में। यही जीवन है, इसी का नाम, जीवन का नाम ही संघर्ष है। बस संघर्ष करते रहना है, हार नहीं मानना है। जीवन में जो घटित हो चुका वही भगवान को मंजूर था, लेकिन आगे जो चल रहा है उस पर विश्वास करना है। तो प्रभु का लिखा जो लेख है उसको भला कौन बदल सका। रास्ते अपने चलने होते हैं और लिखना तो भगवान ने है। जिस रास्ते पर हम चलेंगे प्रभु उसी रास्ते पर हमारे जीवन को लिख देते हैं और वही हमारी राह बन जाती है। कभी हमें कल्पना भी नहीं, सपनों में भी नहीं सोचा होता है कि आगे भविष्य में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हमारा जीवन बिल्कुल इतना बदल जाएगा कि हम इस राह पे निकल पड़ेंगे। जो सोचा भी नहीं होता है वो घटित हो जाता है। उसी में विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने जो लिख रखा है वो तो अटल है। भोलेनाथ की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जीवन में बस एक चीज़ का सदैव याद रखना है, यदि हम कोई संकल्प ले लें और उस राह पे निकल पड़े, तो आस्था हमारी हो उसमें, तो आस्था जो है एक दिन हमारा संकल्प बन जाती है। और जब वो संकल्प बन जाती है तो वो एक ऐसा इतिहास रच डालती है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं होती है। तो इसी उद्देश्य से हम भी अपने जीवन को गौ माता को समर्पित कर चुके हैं। गौ माता के लिए जीते हैं, गौ माता के लिए उठते हैं, उसके लिए सांसें लेते हैं, उसके लिए सब भोलेनाथ का जाप करते हैं कि 33 कोटि देवी देवता जिस गौ माता में विराजमान है, 16 संस्कार जिस गौ माता के, हिंदुओं के, सनातन धर्म के होते हैं, आज उसकी ये दीनहीन हालत है। जगह जगह पन्नियाँ चुग रही है, पन्नियों में मुंह मार रही है। तो भारत सरकार ने एक तरफ तो ये पन्नियाँ जो है बैन कर रखी हैं, लेकिन कभी कभी इनमें शक्ति होती है और फिर ये लूज हो जाती है, मार्केट में ऐसे बिखरी रहती है। आखिरकार कब कैसे ये बंद होंगी। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो चल रही हैं। यदि सरकार उन कंपनियों को बैन कर दे, उन कंपनियों को ही बंद कर दे, तो धरातल पर तो ये पॉली आनी अपने आप ही बंद हो जाती है। ये दुकानदार लोग के पास कहाँ से पॉली आती है, कहाँ से लोग बेचते हैं। आज हम गंगा घाट पे बैठे हैं तो गंगा घाट पे भी हम देख रहे हैं इतनी पॉली बिखरी है, जगह जगह नदी में पॉली, सड़कों में पॉली, पार्कों में पॉली, गैया पॉली खा रही हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्या जनता या सरकार? ये तो सोचने वाला विषय है। लेकिन हम यही कहेंगे कि इस पॉली को पूर्ण रूप से, इनको बनाने वाली जो निर्यातक कंपनियां हैं जो इनका निर्माण कर रही हैं, उनको बैन करना चाहिए सरकार द्वारा, ताकि ये गौवंश सुरक्षित हो सके, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके, मनुष्य सुरक्षित हो सके। इसी के साथ हम लोग के ये समाज हित के लिए अलग अलग प्रयास रहते हैं और हमारी कोशिश तो एक ही रहती है कि इस धरातल पर समाज के लिए हम अच्छे से अच्छा करें। लेकिन कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा इंसान को पूरे जीवन भुगतना पड़ता है।
तो उन गलतियों से हमने बचना है, सीख लेनी है। जो जीवन में घटित हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला कल है उसके लिए अच्छे विचार रखें, अच्छे संस्कार हो, अच्छा रास्ता हो, मार्ग अच्छा हो। इसी लक्ष्य के साथ हमने आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है वो स्वर्ग से भी सुंदर हो सके। उसके लिए सपने बनाने हैं तो उसके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। ज़मीनी स्तर पे हमें अपनी मांगों को बुलंद करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक तो माँ को भी पता नहीं चलता है कि बच्चे को भूख लग गई है। लेकिन जब हम देख रहे हैं इतनी सारी हमारे समाज के अंदर कमियां हैं, तो इनको दूर करने का प्रयास करना है। ये नहीं कि हम पॉली वालों की वीडियो बनाने लग जाएं, उनको पकड़ने लग जाएं, उनको उल्टी सीधा बोले, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर रोकना है तो उस जड़ को रोको ना, जहाँ से वो आ रही है, जहाँ वो बन रही है। यदि वहीं से वो समाप्त हो जाएगी तो समाज के बीच कहाँ से आएगी। तो सरकारों से भी हम इन वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि गौ माता जो है एक सनातन धर्म का ध्वज है, सनातन धर्म का स्तंभ द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। तो इसको सुरक्षित करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए इन पॉलियों को पूर्ण रूप से इन कंपनियों को प्रतिबंधित करना चाहिए, इन पर बैन लगाना चाहिए, इन पर जुर्माना करना चाहिए, इनको सीज कर देना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण खुशहाल रह सके। इसी मांग के साथ हम लोग इन सरकारों से अलग अलग माध्यमों से अवेयरनेस करते हैं। यहाँ आप देखेंगे हरिद्वार में अगर आते हैं तो हर की पौड़ी में एक हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं जो कई सालों से पॉली वैन के लिए लगे हुए हैं। चटाइयाँ देते हैं, लोगों को माइक लेके बैठे रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चटाई देते हैं। चटाई लो, चटाई बिछाओ, उसमें बैठो और उसके बाद वापस दे जाओ। पैसे हैं तो दो, नहीं है तो कुछ मत दो, फ्री सेवा है। तो इस तरह के समाज सेवी भी हैं जिनने अपना जीवन इन चीज़ों में लगा रखा है। तो हम तो यही कहेंगे कि पॉली को हम लोगों ने नो कहना है, पॉली नहीं लेनी है। जो दुकान वाले पॉली देते हैं तो उनको मना करना है, भैया ऑप्शन दूसरा दीजिए, हम पॉली नहीं लेंगे। सरकारों को जो है इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए। जब हर तरह के वीडियो पर संज्ञान लेते हैं तो इन वीडियो पर आखिरकार क्यों संज्ञान नहीं लेते, इन पर भी संज्ञान लेना चाहिए। इन कंपनियों को बैन करना चाहिए ताकि सरकारों को आगामी चुनाव में पब्लिक अपना समर्थन दे, जनहित में काम करें, तभी तो लोग उनको चुनते हैं। जिन नेताओं को हमने चुन के सत्ता पे अपना मत का प्रयोग करके उनको सत्ता पे सीट पे बैठा रखा है, आखिरकार यदि वो इन चीज़ों को बंद नहीं करेंगे तो फिर इनको बंद भला कौन करेगा। तो आने वाले चुनाव में यदि सरकारों को अच्छा रिजल्ट चाहिए, सब पब्लिक से अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, उनको चाहिए कि जनता उनको पुनः चुने, उनको अपना मत दे, उनको सत्ताओं पर बैठाए, तो जनता की मांगों को भी इन सरकारों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम बोल सकते हैं। संविधान के दायरे में बोलना कोई गलत चीज़ नहीं है। तो सरकारों को जो पॉली को है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना चाहिए। गैया को जो है देवभूमि में तो कम से कम महाराष्ट्र की तर्ज में गौ माता का, राज्य माता का दर्जा अवश्य देना चाहिए। फिर एक ही बात कहेंगे, पुराने रिश्ते सिर्फ यादों में कैद होके रह जाते हैं। जैसे जिन पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं, पंछी उनको छोड़ देते हैं, बिल्कुल वही कंडीशन, वही हालत होती है। जब कुछ नहीं रहता तो कोई अपना नहीं रहता, सब पराये हो जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ होता है तो सब अपने होते हैं, नए नए रिश्ते बनते हैं। और वो रिश्ते कुछ ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं जो पुराने रिश्तों से भी कई गुना अच्छे रिश्ते होते हैं। तो इसी के साथ गौ माता, राज्य माता, गौ माता, राष्ट्र माता, एक देश एक संकल्प। जय गौ माता, हर हर महादेव। आइए नदी गंगा मैया का दर्शन करा देते हैं आपको आज के दिन। तो ये देखिए, ये हर की पौड़ी को जा रही है सरस्वती घाट से, यहाँ से गंगा मैया ये आ रही है, यहाँ से देखिए। जय गौ माता। गौ, गंगा और गायत्री का मिलन है ये। हर हर महादेव।